चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जी सुनते हो, गाय का चारा खत्म होने वाला है। लेकिन पैसे भी तो नहीं है ना, फसल भी खेत में है। ठीक है, तुम सो जाओ, कल सुबह मैं कुछ करता हूँ। अगली सुबह राजबीर जब दरवाजा खोलता है तो बाहर का नजारा देखकर चौंक जाता है। अरे गौरी, क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? गाय नहीं है। हाय राम, हमारी गाय कहाँ चली गई? हमारी गाय कहाँ गई? रात को तो यहीं बंधी थी। राजबीर परेशान होकर, काका, आपने हमारी गाय देखी? नहीं बेटा, लगता है कोई चोर ले गया। तब से पूछता है। सबके मना कर देने पर राजबीर मायूस होकर लौट आता है। क्या हुआ जी, गाय मिली? नहीं गौरी, गाय का कुछ पता नहीं चला, लगता है चोर ले गए। कोई बात नहीं गौरी, गाय चली गई तो क्या हुआ, हमारा खेत है ना, उसी में मेहनत करेंगे। कुछ दिनों बाद, गौरी, अरे ओ गौरी, जल्दी कर, वरना हरखू चला गया तो मैं अकेले धान की कटाई कैसे करूंगा। अरे बस 1 मिनट में नाश्ता लेकर आई। अजी सुनते हो जी, भूखे पेट काम करना अच्छा नहीं होता। सुनो जी, नाश्ता तैयार है, नाश्ता कर लो। ठीक है, सुनो मैं दोपहर को नहीं आऊंगा। अच्छा तुम ही खेत में खाना ले आना। चलो अब मैं चलता हूँ। ललुआ, जिसने अभी तक सूद नहीं दिया है उसके नाम तो बता जरा। जी मालिक, हीरालाल, हरिप्रसाद और राजबीर सिंह मालिक। ये रुक जरा, राजबीर सिंह ने तो पिछले महीने भी सूद नहीं दिया था ना? हाँ साहब, उसने कहा था इस महीने उसकी फसल कट जाएगी तो 2 महीने का सूद इकट्ठा दे देगा। मतलब ये कि राजबीर की फसल खेत में तैयार है। इसने कितना कर्जा लिया है रे? 13,000 रुपए लिया है मालिक, वो भी पिछले साल। सूद बराबर देता है कि नहीं? मालिक, सूद तो देर सवेर आ ही जाता है। क्यों रे, राजबीर के खेत में कुछ फसल लगी है, कुछ पता है? साहब, धान लगा है। तो इस बार इस राजबीर ने धान बोया है। ए ललुआ, पता तो कर उसकी फसल कब कटेगी। जो हुकुम मालिक। अरे राजबीर भैया, इस बार तो तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ भैया, धन्यवाद है बस भगवान का। अब बस इस बार अच्छे दाम मिल जाए तो उस ठाकुर के कर्जे से मुक्ति मिले मुझे। अरे ठीक कह रहे हो भैया, ठाकुर के चक्कर से जल्दी निकल लेना ही अच्छा है, नहीं तो पूरी जिंदगी कर्जे में ही निकल जाती है। चलो भाई ठीक है, अब जल्दी जल्दी कटाई कर लो, फिर घर भी जाना है। अरे ठाकुर साहब, उस राजबीर का पूरा धान आज शाम तक कट जाएगा और कल सुबह मंडी में बिकेगा। मंडी तक तो धान तब पहुंचेगा ना जब हमारी नजर से बचेगा। चल जल्दी कागज बना। हाँ भैया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अकेले ये सब नहीं कर पाता भैया। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है भैया, तुमने भी तो मेरी फसल कटवाई थी कि नहीं, तो तुम्हारी मदद करना तो मेरा धर्म बनता है भैया। बहुत थक गया हूं भैया, अब चलता हूं, और तुम जल्दी से ये सब बैलगाड़ी में चढ़ाकर ले जाओ भैया। हाँ चलो भैया, हो गया सब। चलो भैया, बैलगाड़ी अब घर की ओर ले चलते हैं। तभी ठाकुर 2 आदमियों के साथ आ गया। क्यों रे राजबीर, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है रे? अरे ठाकुर तुम। अरे तो तू खुद सूद तो देने आ नहीं रहा, तो देख मुझे ही लेने आना पड़ा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ठाकुर साहब, मैं फसल बेचकर सबसे पहले कल तुम्हारे पास ही आने वाला था। अच्छा पता है आज क्या तारीख है? 30 तारीख है आज तो। हाँ, 30 को तो तुझे सूद देना था, तूने तो पिछले महीने भी नहीं दिया। साहब बस कल तक की और मोहलत दे दो,
क्यों बे, मुझे पागल समझा है क्या? है मेरा पैसा खैरात का नहीं है। चलो बे, ये फसल लेके चलो, इसी से सूद वसूलेंगे, चलो। अरे ऐसा मत करो ठाकुर साहब, अगर मैं ये फसल नहीं बेच पाया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चल हट, ये फसल खाली सूद देगी, तू मूल का सोच। तूने 1 साल के लिए पैसा उधार लिया था, अब तो 30 दिन ऊपर हो गया, जमीन भी जाएगी तेरी। ठाकुर ऐसा मत करो ठाकुर। तू गिड़गिड़ा रहा है तो 2 दिन की मोहलत देता हूं तुझे। मेरी रकम दे दे, नहीं तो जमीन पर ठाकुर का कब्जा होगा, समझा? चलो रे, अब इसकी बैलगाड़ी ठाकुर के पास जाएगी, चलो। अरे काहे मुंह लटकाए हुए हो? वो फसल आई नहीं अब तक। अरे धान तो ठाकुर ले गया। ठाकुर? वो कहाँ से आ गया? 2 महीने का सूद बकाया था तो पूरा धान ले गया और बोल के गया है अगर पूरा पैसा नहीं दिया तो जमीन पर कब्जा कर लेगा। हाय राम, ये क्या किया तुमने? खून पसीना एक किया हमने और फसल ओ जल्लाद ठाकुर ले गया। अब हम क्या करेंगे? गौरी, मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? कुछ खा पी लो। जी नहीं कर रहा। भाई कहीं से 13,000 का इंतजाम करवा दो, वरना ठाकुर मेरी जमीन भी ले लेगा। अरे भाई, पैसे के मामले में तो मुझे माफ कर दो भाई, मेरी तो खुद की हालत बहुत खस्ता है भाई। राजवीर और लोगों के पास भी गया पर सबने मना कर दिया। कल तक मैं कितना खुश था कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर अब तो लगता है कि रात का यह अंधेरा मुझे निगल ही जाएगा। पहले मेरी गाय चोरी हो गई और अब मेरी फसल भी चली गई। ऐ ऊपर वाले, तू कहीं है क्या? अरे अगर है तो कुछ करता क्यों नहीं? अरे सुन रहा है मेरी आवाज? सुन रहा है? भगवान, मैं घर नहीं जाऊंगा जब तक तुम मेरी समस्या का हल नहीं कर दोगे। मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पड़ा रहूंगा। ठंड के कारण वो रोते रोते वहीं पर बेहोश हो गया और अचानक से उसके ऊपर एक चादर आ जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है किसी ने उसके ऊपर चादर डाल रखा है। अरे ये चादर कहाँ से आई? किसने मेरे ऊपर चादर डालोगा? उसने उस चादर को हटाया तो अचानक से रोशनी हो गई। जब उसने उसे देखा तो उसको पैसे की एक गड्डी दिखी। अरे ये गड्डी किसकी है और कहाँ से आई? ए भैया, अरे कोई है? अरे किसका है ये पैसे? अरे किसका चादर है भैया? अरे कोई है यहाँ? कोई भी नहीं है, चलो सीधा घर चलता हूँ। उसने रुपए लपेटे और भागकर घर आ गया। अजी क्या हुआ? हाफ क्यों रहे हो? राजवीर ने उसे सब बताया। हाय राम, इतने सारे पैसे खेत में। अरे पता नहीं कहाँ से आया ये। पर अब तुम कुछ मत बोलो। कैसे का क्या मतलब? आपने कछु चोरी डाका थोड़ी की है। ये मेरे कान्हा जी ने दिया है। मैंने कान्हा जी से प्रार्थना की थी कि हमारी मुसीबत का समाधान करे। देखो मिल गया ना रुपया। सुबह सुबह ठाकुर को देके उसका कर्जा उतारो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। सुबह राजवीर ठाकुर के पास गया। ठाकुर, ये लो तुम्हारे रुपए। अरे इतनी जल्दी कहाँ से ले आया रे? ए लल्लुआ, गिन तो। 2, 3, 5, 7, 10, 13। ठाकुर साहब, पैसा तो पूरा है। तो दे दो इसकी जमीन के कागज। राजवीर के जाने के बाद साला अच्छी खासी जमीन हाथ से निकल गई। पर कोई नहीं, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। कुछ दिनों बाद देखो आज कितनी सफाई की है। बाहर थोड़ा कबाड़ पड़ा है। ओह, बाहर फेंक देना। और जे फटा चादर भी ले जाओ, जाने कहाँ से उठा लाए। अजी ये क्या हो रहा है? मैं कोई चादर नहीं हूँ,
मैं हर चीज तुम्हें दे सकता हूँ, रुपए, सोना, चांदी, सब कुछ। पर जब तक इंसान सच्चा है। रुपए दे चुका हूँ, अब तुम इसमें रात में जो भी रखोगे वो दोगुना हो जाएगा, पर संभल कर।